दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आने वाला पूरा साल आपकी झोली में खुशियां और धन संपत्ति भर दे? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी चीज खाने से आपके जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं? जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार का वो अनमोल रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और कभी धन की कमी न हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि इस पावन दिन कौन सी चीज खाना बेहद शुभ होता है और साथ ही कौन सी गलतियां भूलकर भी न करें। सावन और सोमवार का ये संगम इतना चमत्कारी है कि इसे जानकर आपकी आस्था और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप न करें और अंत तक पूरी जानकारी पाएं। जी हां दोस्तों, सभी दर्शकों को 14 जुलाई महीने के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार जुलाई महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई है और इस दिन यानी 14 जुलाई को कई विशेष शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्रों के मिलन से इस दिन कई राज्यों का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो आपको पूरे साल पैसों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आपके जीवन में खूब सारा धन संपत्ति आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या न करें, लेकिन जुलाई महीने के पहले सोमवार 14 तारीख को ये फल जरूर खाएं। दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है और भक्तों, सनातन धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव की उनकी विधि के अनुसार पूजा करते हैं और सावन महीने के सोमवार का महत्व और भी ज्यादा होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उनकी विधि के अनुसार पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उनकी विधि के अनुसार पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सावन महीने का अंत 9 अगस्त को होगा। ऐसा कहा जाता है कि सावन के इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आने लगता है। भक्तों, आगे वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची आस्था के साथ हर हर महादेव लिखें, ताकि आपको सीधे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। ऐसा माना जाता है कि एक दिन भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को। अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए, जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं और हम तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी बन जाते हैं या हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। ऐसे में ऐसा क्या है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा में कैसे बचा जाए? आइए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवाला जाएं और भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो वहां से कभी भी जल न लाएं जहां से वह निकलता हो। इसे हम जल का घड़ा कहते हैं। इसे छूना नहीं चाहिए। इसे छूना बहुत पाप है। इससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। दूसरी बात आपने देखी होगी, भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। आधी परिक्रमा करें और भूलकर भी तुलसी के पत्ते भगवान शिव को न चढ़ाएं। कई बार अनजाने में कुछ लोग भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ा देते हैं, हल्दी चढ़ा देते हैं। ये सब नारीत्व का मामला है और भगवान शिव तो अभी भी हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान की पूजा में बहुत ज्यादा डूबे होते हैं। ऐसे में कई और गलतियां हो सकती हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले तो आप सफेद या लाल कपड़े पहनकर पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो जिस दिन आप भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं तो जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, चीनी भी चढ़ा सकते हैं।
लेकिन भगवान शिव पर प्रसाद न चढ़ाएं। अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो उसे नीचे किसी चीज में रख कर चढ़ाएं। भगवान शिव पर चढ़ाने से प्रसाद नहीं मिलेगा, इसीलिए हम भगवान शिव के पास प्रसाद चढ़ाते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात में प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो आपको अधिक फल मिलेगा। हालांकि रात में जागने का भी विधान है। भक्तों, भगवान शिव को भूलकर भी कुछ फूल ऐसे हैं जिन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन सोमवार को जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव के साथ जगत माता पार्वती की भी पूजा करें। इससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। बेलपत्र चढ़ाए बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। आप इस पर चंदन केसर लगा सकते हैं, या अगर चंदन पाउडर है तो उसे जल में मिलाकर ओम लिखें, राम लिखें, फिर भगवान शिव पर नमः शिवाय बोलें। ऐसा कहते हुए बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ध्यान रहे कि चावल अक्षत न हो, टूटा हुआ। साथ ही भगवान शिव की पूजा में काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव के नाराज होते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर भगवान की पूजा, भक्ति, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भक्तों, भगवा रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे देखकर शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान, दान आदि जरूर कर लेना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमेशा सकारात्मक रहेंगे। भक्तों, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कभी भी प्लास्टिक के बर्तन से जल न चढ़ाएं। इससे भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। और आपको शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंख का वध छूड़ नामक राक्षस ने किया था। इसलिए शंख से जल न चढ़ाएं, नहीं तो भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। वे आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करें। आप तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग न करें, नहीं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं। इस दिन घर में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। सावन और सोमवार के दिन भोग विलास में लिप्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। मित्रों, जहां तक हो सके व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो घर पर ही सात्विक भोजन बनाकर उसका सेवन करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी न करें। और इस दिन जितना हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना जाप करेंगे भगवान शिव के उतने ही करीब होंगे। उनकी कृपा आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी, क्योंकि इस सावन और सोमवार का हम पूरे साल इंतजार करते हैं। इस दिन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए हमें सावन और सोमवार को हर हाल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में कुछ और चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भगवान शिव की पूजा में अबीर जरूर चढ़ाएं और पूजा समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने के लिए पान के पत्ते से डंठल हटाकर उस पर थोड़ी चीनी, लौंग, इलायची और थोड़ा काला केसर छिड़क कर दक्षिणा चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो पान के पत्ते से डंठल हटाकर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को नारियल का पानी न चढ़ाएं। आप कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, जानते हैं सावन और सोमवार के पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनसे घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है? इन चीजों से भगवान शिव आपके घर आते हैं। तो चलिए जानते हैं भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन और सोमवार के दिन घर में डमरू जरूर लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। डमरू को हमेशा भगवान शिव के पास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन और सोमवार के दिन शिव परिवार को घर जरूर लाएं। इससे आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, सावन और सोमवार को रुद्राक्ष जरूर लाएं। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके इसे खजाने में रखा जाए तो पैसों से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। लेकिन सावन और सोमवार को रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत शुभ और मंगलकारी होता है।
दोस्तों, अगर आप सावन और सोमवार को महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर रखते हैं और रोजाना इसकी पूजा करते हैं तो यह आपको सुखी और समृद्ध बनाए रखता है। इसके साथ ही भगवान शिव के आते ही ऐसे घर में भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यदि मंदिर में त्रिशूल चढ़ाया जाए या हाथ से रखा जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। सावन और सोमवार को मंदिर में त्रिशूल जरूर चढ़ाएं। ऐसा सावन और सोमवार के दिन ही करें, लेकिन बाकी दिनों में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, सावन और सोमवार को आपको मोर पंख जरूर घर लाना चाहिए। मोर पंख को आपको किसी खास अवसर पर ही घर लाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरपूर होता है। जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घर पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार सावन और सोमवार को बूढ़ी महिला को धतूरा जरूर खाना चाहिए। भले ही थोड़ा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूर्ण होता है। इस दिन धतूरा खाने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा खा लें। भक्तों, अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से यह प्राचीन और दुर्लभ जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी अद्भुत जानकारियां, धार्मिक रहस्य और उपाय सीधे आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से ही हमें और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।